देश का नाम बदलने पर जेडीयू कार्यकारिणी सदस्य ने जताया ऐतराज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें सभी दलों की सहमति से इंडिया गठबंधन बनाया गया, जिससे मोदी सरकार बौखला गई है। वहीं देश की गरीबी को ढककर G20 की बैठक की जा रही है। वहीं जनता महंगाई की बोझ से कराह रही है। दवाओं की कीमत बेतहाशा वृद्धि हो रही है। दवा की कीमत में 127% की वृद्धि हो चुकी है। उक्त बात जेडीयू कार्यकारिणी सदस्य मो आवेश करनी चुन्ना ने कही। जनता दल यूनाइटेड के जिला कार्यकारिणी सदस्य आवेश करनी चुन्ना ने शनिवार को अपने आवास स्थित कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित कर देश का नाम बदलने सहित अन्य मुद्दों पर ऐतराज जताया। मोहम्मद चुन्ना ने कहा कि इंडिया नाम से देश के कई विभाग व संस्थान सदियों से संचालित की जाती है। वहीं इंडिया शब्द संविधान की देन है। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा इंडिया गठबंधन बनाने के बाद मोदी सरकार घबराहट में अनाप शनाप कदम उठाकर जनता को परेशान कर रहे हैं। चुनाव से पहले गैस सिलेंडर की कीमत तथा डीजल पेट्रोल की कीमत में दाम घटाकर आंखों में धूल झोंकी जा रही है। वहीं चुनाव के बाद सभी वस्तुओं के दाम फिर बढ़ा दी जाती है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद GST लागू करने से बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। लोगों को तरह तरह की परेशानी उत्पन्न की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुगलसराय स्टेशन तथा इलाहाबाद का नाम सरकार द्वारा बदला गया, जिसके कारण सरकार को करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ा, जबकि देश का नाम बदलने में सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जो जनता के ऊपर ही भार पड़ेगा। मोहम्मद चुन्ना ने कहा कि बिहार प्रदेश को विशेष राज्य को दर्जा के बदले केंद्र सरकार ने एक मुश्त आर्थिक पैकेज सहित काफी पैसे देने की बात कही है, लेकिन बिहार को एक पैसे की मदद नहीं की गई, जिसके कारण बिहार का समुचित विकास नहीं हो पाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी दूरदृष्टि सोच के आधार पर सबको साथ लेकर बिहार को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इस बार इंडिया गठबंधन की ही जीत होगी। वहीं भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। अभी जो मेरे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा पूरे हिंदुस्तान के विपक्ष को एक किया जा रहा है, जिसका लगातार 3 बैठक हो चुका है। अभी लास्ट बैठक आपको मुंबई में हुई, जिसकी बौखलाहट में उस बैठक में ये तय हुआ कि इस विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, I.in.E.I.A। इस बौखलाहट में बीजेपी अब तरह तरह का प्रोपेगेंडा आवाम तक पहुंचाने में प्रयासरत है, जो सरासर विफल ही रहेगा, क्योंकि हम लोग भी बच्चा से अभी तक हम लोग को स्कूल में पढ़ाया जाता है इंडिया माने भारत, हमारा देश इंडिया है। हजारों सैकड़ों चीज में इंडिया लिखा हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक स्टेशन मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलने में, दीनदयाल उपाध्याय का नाम रखने में सरकार को 300 करोड़ रुपया का लागत खर्च हुआ। भारत को इंडिया बदलने में कई अरब रुपया खर्च होगा, और बदलने के बावजूद आप लोग को बतला देते हैं कि 2024 में कहीं से भी मोदी सरकार नहीं आने वाली है। विपक्ष का सरकार होगा, विपक्ष का एक लोगो होगा, एक झंडा होगा। कोई कांग्रेस, तीर, लालटेन, CPI, CPML किसी का झंडा नहीं होगा। एक झंडा बनेगा, एक झंडा के बैनर तले पूरा विपक्ष पूरे हिंदुस्तान में 2024 में मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक दे। क्या लग रहा है आपको राजनीति? आप देख लीजिए, अभी आपका हम लोग 15 भाई हैं, 15 भाई एक बार वीडियो घुमा के दिखा दीजिए कि 15 भाई में किसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है? चल रहा है किसी का? नहीं। जब नोटबंदी नहीं हुई थी तो किसी का भूसखार बन रहा था, तो किसी का गोहाली बन रहा था, किसी का लेट्रिन रूम बन रहा था, किसी का घर बन रहा था, किसी का बाथरूम बन रहा था। एक भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा। क्यों?
हमको तो 100 रुपया 500 रुपया कमाते हैं, 200 रुपया टमाटर में जाता है, 100 रुपया पेट्रोल में जाता है, 1000 का पेट्रोल हेलमेट के फाइन में जाता है, 150-200 रुपया बचता है। दवा देख लीजिए, 127% दवा में सिर्फ वृद्धि हुई है, 127% दवा के दाम में वृद्धि हुई है। तो हम अपने माँ बूढ़ी बुजुर्ग माँ का इलाज कराने में भी असमर्थ हैं। वो 500 लेके आते हैं घर, 500/0 हो जाता है घर। क्या लग रहा है आपको? पूर्ण मजबूती से, पूरा, उसमें कोई दाग नहीं है। हम लोग भी साथ हैं, जनता भी समझ चुकी है, समझ क्या जनता थक चुकी है जनता। आप किसी भी हॉस्पिटल का हाल देख लीजिए, किसी भी स्कूल का हाल देख लीजिए, किसी भी सड़क का हाल देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ अडानी अंबानी। अभी आपका जो यहाँ हरीश साल्वे जो आपके केंद्र के वकील साहब हैं, केंद्र के तरफ से जो वकील साहब हैं, जो तीसरी शादी किए हैं, वो ब्रिटेन में ललित मोदी के साथ घूम रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि ललित मोदी को खोज रहे हैं। आपका एडवोकेट ललित मोदी के साथ, तीसरी बीवी के साथ ब्रिटेन में अभी घूम रहे हैं। जो हरीश साल्वे कहते हैं कि हम बीजेपी पार्टी के तरफ से वकील हैं, जाने माने वकील हैं, केंद्र सरकार के वकील हैं। अच्छा, क्या लग रहा है दिल्ली? सारे लोग थू कर रहे हैं, सारे लोग थू कर रहे हैं हम लोगों पर। किसी भी मुद्दा को उठा लीजिए। एक बार लाए आपको ट्रम्प सरकार को लाए थे, तो याद है ना आपको कि दोनों साइड रोड पर तिरपाल बिछा के बाउंड्री वाल करके झोपड़ी को छिपाए थे, याद है ना? फिर G20 में वैसे छिपाया जाएगा, गरीबी को छिपाया जाएगा, गरीबी को छिपाया जाएगा। अपने 850,000 करोड़ के विमान से उड़ते हैं, हवाई चप्पल वाला विमान से उड़ेगा, यहाँ हवाई चप्पल का पता नहीं है। क्या लग रहा है ये सम्मेलन देश 100% मजबूती प्रदान करेगी, और जो 100 साल पीछे बीजेपी हमारे देश को ले गई है, उस 100 साल को फिर पटरी पर लाने में हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार को बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। तब जाके वो 100 साल पीछे से उठ के अपने सही पोजीशन पर आएगी, तब जनता अपने जगह पर आएगी। और क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस मैसेज यही देना चाहते हैं, आप मीडिया बंधु की तरफ से, आप लोग भी युवा हैं, आप लोग का सोच, युवा का सोच है, आप लोग रोजगार का मुद्दा हो या केंद्र का बहुत सारा योजना है। एक बार बोला कि हम बिहार को 90 करोड़ देंगे, 1.25 करोड़ देंगे, 150 करोड़ देंगे, एक फुटी कौड़ी नहीं दिया। तो अगर देता तो हमारे बिहार में बहुत विकास होता। माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है, जो एक खूंटा पर खड़े हैं, अटल हैं। आज बिहार में रोड का जाल, बिहार में रोजगार का जाल, बिहार में ऑफिस के बिल्डिंग का जाल। आप सहरसा का हॉस्पिटल देख लीजिए, आपको लगता है कि पार्क बना हुआ है। हर चीज़ सुव्यवस्था स्तर से सुचारू रूप से चल रहा है, और हम यही आप लोग से मांग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोग नौजवानों में फैलाएं और लोगों को अवेयरनेस करें कि हो गई 9 साल हम लोग देख लिए, नोटबंदी देख लिए, GST देख लिए, पेट्रोल देख लिए, डीजल देख लिए, टमाटर देख लिए।